नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक फार्मा हब एचक्यू फार्मेसी मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। ये टॉपिक जीपैट, नाइपैट और बी फार्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को इन तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ड्रग का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ड्रग के बायोकेमिकल कन्वर्जन इनटू मोर वाटर सोल्युबल मेटाबोलाइट, ताकि बॉडी में से ड्रग इजिली एक्सक्रीट हो सके। ड्रग इन मेटाबॉलिज्म इज ए बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मोर वाटर सोल्युबल मेटाबोलाइट्स टू फैसिलिटेट एक्सक्रीशन। उसको सिंपल वर्ड्स में समझो, बॉडी ड्रग को चेंज करती है ताकि वो यूरिन और बाइल के थ्रू इजीली हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वाई मेटाबॉलिज्म इज इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है, मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ते हैं। ये ड्रग को इनएक्टिवेट करती है, कुछ प्रो ड्रग को एक्टिव करती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिसाइड करती है, ड्रग के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है और डोज टॉक्सिसिटी को भी इफेक्ट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो तो ड्रग के जो बॉडी में ड्रग का एक्यूमुलेशन होता है वो हो सकती है और जिससे हमारे टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है और रिस्क बढ़ सकती है। आगे चलते हैं, साइड ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से साइड्स होते हैं। मेजर साइड्स होते हैं लीवर, प्राइमरी साइड्स होते हैं लीवर, लेकिन कुछ माइनर साइड्स भी होते हैं ड्रग के मेटाबॉलाइज होने के, जैसे इंस्टेंटाइन, किडनी, प्लाज्मा, लंग्स। इसलिए लीवर को हम मेटाबॉलिज्म का पावर हाउस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ड्रग के मेटाबॉलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम का ग्रुप है साइटोक्रोम P440 एंजाइम। ये साइटोक्रोम P440 ग्रुप के जो एंजाइम होते हैं वो हमारे बॉडी में ड्रग के मेटाबोलाइज करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है CYP एंजाइम, CYP3A4 ग्रुप के जो एंजाइम होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा CYP2D6, CYP2C91, CYP2C19, ये एंजाइम मेनली लीवर में प्रेजेंट होते हैं जो ड्रग के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ड्रग को ऑक्सीडाइज करते हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म के मेनली 2 फेजेज में हमारे मेटाबॉलिज्म होती है। फर्स्ट फेज, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में होते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन एंड फेज 2 में होते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। फेज 1 मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, ड्रग के स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है। इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। इस फेज में ड्रग में OH और NH जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फेज 1 क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन सबसे कॉमन फेज 1 रिएक्शन है। ये मेनली क्या होते हैं, CYP440 एंजाइम के थ्रू होती है। एग्जाम्पल के लिए डायजीपाम, प्रोपेनॉल, ये ड्रग ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिमेंबर करना, ऑक्सीडेशन इक्वल टू मोस्ट कॉमन इन फेज 1 रिएक्शन। आगे चलते हैं, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन में क्या होती है, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट होती है अमीनो ग्रुप में, और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ईस्टर ब्रेक होते हैं एसिड्स और अल्कोहल में। एग्जाम्पल के लिए एसिपिरिन का हाइड्रोलाइसिस होता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन मोस्टली लिवर के अलावा प्लाज्मा में भी हो सकती है। आगे फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 2 मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इसमें ड्रग किसी इंडोजेनियस सब्सटेंस के साथ कंबाइन होती है। ड्रग प्लस इंडोजेनियस सब्सटेंस, ये कंबाइन करके हमारे बॉडी में कंजुगेट फॉर्म करते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से इजीली रिमूव हो सके, इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। ये वाटर हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं, यूजली इनएक्टिव भी होते हैं। फेज 2 बॉडी को क्या, फेज 2 रिएक्शन कंजुगेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, ये
बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते हो, बॉडी डिटॉक्स हो रहे हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और आगे चलते हैं अब टाइप्स ऑफ फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फेज 2 रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ग्लूकोनिडेशन। ग्लूकोनिडेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन होते हैं। उसके बाद होती है सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड साइक्लिन कंजुगेशन। कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट क्या होती है? जब हम ओरल ड्रग पहले लीवर और इंस्टेटाइन में मेटाबोलाइज होती है। जब ओरल ड्रग पहले लीवर और इंस्टेटाइन मेटाबोलाइज हो जाती है तो उसके बिफोर क्या कहते हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। इस वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन, प्रोपेनॉल, इसलिए कुछ ड्रग सबलिंगुअल रूट से ली जाती है। आगे चलते हैं एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन कौन सी? एंजाइम इंडक्शन में एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एंजाइम इंडक्शन के रिजल्ट, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है और ड्रग के इफेक्ट कम हो जाती है। एग्जांपल क्या? रिफाम्पिसिन एंड फिनाइलबार्बिटोल। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ड्रग इंटरेक्शन का मेजर रीजन है। ड्रग इंटरेक्शन के होते हैं जो हमारे ड्रग इंटरेक्ट करते हैं जो जिससे हमें टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। आगे चलते हैं एंजाइम इनहिबिटेशन। एंजाइम इनहिबिटेशन क्या होती है? एंजाइम इनहिबिटेशन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। इसके रिजल्ट क्या होते हैं? ड्रग का लेवल जो होते हैं वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है और रिस्क इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए एरिथ्रोमाइसिन एंड सिमेडिटीन, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं मेटाबॉलिज्म में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? ड्रग के एडजस्टमेंट में, ड्रग इंटरेक्शन में, लिवर डिजीज पेशेंट में कॉशन होती है एंड पर्सनलाइज थेरेपी में भी यूज होते हैं ये ड्रग मेटाबॉलिज्म। आज के टाइम में फार्माकोजेनोमेटिक्स में भी मेटाबॉलिज्म यूज होते हैं। तो दोस्तों आज हम पर क्या सीखे? मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेनली लीवर में होती है। ये टू फेजेज में होती है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 को बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन एंड फेज 2 को बोलते हैं ग्लूकोनाइजेशन रिएक्शन। फेज 1 में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप या तो ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं। और कॉन्जुगेशन में क्या होती है? फेज 2 रिएक्शन में हमारे ड्रग क्या करती है? बॉडी के साथ इंडोजिनियस सब्सटेंस के साथ गठबंधन कर लेती है, इंडोजिनियस सब्सटेंस के साथ जुड़कर एक कंजुगेट का फॉर्म करती है। ड्रग की इफेकेसी और सेफ्टी दोनों मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।